हेलो मेरे टेस्टर, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के बारे में। देखेंगे इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ निकल के आती है और क्या यह 10,000 तक जा सकता है, और जाएगा तो किस बेस पे जाएगा, मैं ऐसा किस बेस पे बोल सकता हूँ। ये सब अभी हम चार्ट पर डिस्कस करने वाले हैं। उससे पहले फंडामेंटल डेटा एनालिसिस करेंगे, उसके बाद टेक्निकल एनालिसिस करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, अगर आप स्टॉक मार्केट में रुचि रखते हैं तो। बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बजाज फाइनेंस लिमिटेड के फाइनेंशियल और फंडामेंटल डेटा पर। मार्केट कैप आप देखेंगे तो लगभग 4,31,000 करोड़ की कंपनी है। स्टॉक का भी आपको 30 का दिख रहा है और इंडस्ट्री का भी 20 का दिख रहा है। सो ये आपको ओवर वैल्यूड नजर आ सकता है इस हिसाब से। और आरओसी ठीक ठाक है, 12%। बहुत अट्रैक्टिव तो नहीं कही जाएगी बट है ठीक। आरओई भी ठीक ठाक है, ठीक है। प्रमोटर की होल्डिंग 55% है, जो कि एक अच्छी बात है। और डेट कंपनी पर देखा नहीं जाएगा क्योंकि फाइनेंस का बिजनेस है, तो डेट का इसमें कोई खास रोल रहने वाला नहीं है। यहाँ पी आपको महंगा दिख रहा है, ओवर वैल्यूड स्टॉक लग रहा होगा। तो ज़रा इसके मीडियन पी की बात कर ले। अगर हम पी रेशियो का 5 साल का अगर मीडियन पी देखेंगे तो 46 का मीडियन पी निकल के आता है। और अगर 10 साल का मीडियन पी करते हैं हम, तो 10 साल का लगभग 46 का निकल के आ रहा है। स्टॉक अभी ट्रेड कितने पे कर रहा है? 30 के पी पे। अगर यहाँ से पी एक्सपेंशन की बात की जाए, कोई और ग्रोथ देखी ना जाए, अर्निंग में कोई ग्रोथ नहीं मैं मान रहा हूँ, केवल मैं प्राइस में ग्रोथ मान रहा हूँ। तो अगर 45 के पी तक पहुंचता तो लगभग 50% का गेन सीधा सीधा होता हुआ नजर आ रहा है, केवल और केवल पी के बेसिस पर। तो यस, इसी बेस पे मैं बोल रहा हूँ, नहीं आगे अभी चार्ट पे डिस्कस कर रहा हूँ मैं क्यों कह रहा हूँ ऐसा। और मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं है, पहले बता दूं मैं आपको। क्वार्टरली रिजल्ट अगर एनालाइज करें तो आप देखेंगे कि हाईएस्ट ईयर जो क्वार्टर आपकी बार का पोस्ट हुआ है, वो हाईएस्ट ईयर है 14,926 करोड़ का। और जो इसका नेट प्रॉफिट रहा है वो भी हाईएस्ट एवर ही रहा है, एक क्वार्टर का 3825 करोड़। और अगर ईयरली बेस पे देखेंगे तो प्रॉफिट एंड लॉस में, तो आप देखेंगे कि रेवेन्यू बढ़ते बढ़ते 5,000 करोड़ से 54,000 करोड़ की रेवेन्यू पहुंच गई है। मतलब समझ ना, लगभग 10 गुना सेल्स इसका इंक्रीज हो चुका है पिछले 10 सालों में। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट आप देखेंगे कि 900 करोड़ का जो नेट प्रॉफिट आता था कहीं, आज अभी 14,500 करोड़ का नेट प्रॉफिट आ रहा है एक साल का। और इसमें एक इंटरेस्टिंग पार्ट है कि शुरुआत में आप देखेंगे 900 करोड़ का प्रॉफिट है, फिर 2 साल के बाद 1,800 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। अगले नेक्स्ट 2 साल के बाद 3,900 करोड़ का प्रॉफिट हो गया। उसके बाद कोविड का दौर आया तो फिर लगभग 3 साल लग गए और लगभग 70-80% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ। और अभी उसके बाद 2 साल में देखेंगे 2022 से 2024, 7,000 से 14,000 करोड़। मतलब हर लगभग 2 साल में प्रॉफिट इसका डबल हो रहा है। इस बेस पे अगर आप देखेंगे तो अगले साल नहीं, 2026 का जो रिजल्ट है उस हिसाब से 28-29 हज़ार करोड़ का इसका एक साल के ईयरली प्रॉफिट आने वाला है। तो अगर इतना अच्छा फंडामेंटल होगा तो मार्केट जाहिर सी बात है वैल्यूएशन अच्छी देगा और शेयर प्राइस में आपको इंक्रीमेंट होता हुआ दिखेगा। बात करें अगर इन्वेस्टर की तो आप देखेंगे कि 55% लगभग प्रोमोटर की होल्डिंग है, और डी आई एफ आई आईज की होल्डिंग 20% के आसपास है। और डी आई आईज ने यहाँ पर अपनी होल्डिंग 12% से इंक्रीज करके 14% कर ली है। और पब्लिक की होल्डिंग जो है 11.5% से घटते घटते केवल और केवल 10% की रह गई है। मीन्स 90% लगभग स्ट्रॉन्ग हैंड में अपना स्टेक पड़ा हुआ बजाज फाइनेंस का, जो एक अच्छा साइन है। ठीक है, बात करेंगे अब टेक्निकल्स पे। जस्ट वेट अ मिनट। यस, हमने बजाज फाइनेंस का चार्ट ओपन कर लिया। तो इस पे मैंने पहले से कुछ लेवल ड्रॉ करके रखा है। और अभी स्टॉक का प्राइस आप देखेंगे तो लगभग 7,000 के आसपास चल रहा है, 6945 का। और कंपनी का जो हाई बना था वो कितने का बना है? वो लगभग बना है 8,000 के एवो का, कुछ मीन्स लगभग एग्जैक्ट मैं बताऊँ अगर आपको, तो समथिंग लाइक 8135 का। 8135 का हाई बना है और अभी चल रहा है 6948 का। जैसा कि आप देख, अभी फंडामेंटल डेटा में आपने देखा कि हर 2 साल में लगभग प्रॉफिट डबल हो रहा है। और 2022 में प्रॉफिट जो 7,000 करोड़ का था वो अब की बार बढ़ के 14,000 करोड़ का हो गया। प्राइस 2022 में कितने का था? प्राइस 2022 में लगभग 5600 का था, और अभी चल रहा है कितने का? 6900 का। कितना ग्रोथ हुआ? लगभग लगभग 25%, 25%, हाँ, 25% के आसपास का ग्रोथ हुआ है शेयर प्राइस में। और नेट प्रॉफिट में इंक्रीमेंट कितना हुआ? 100% का।
तो ये कहीं से जस्टिफाइड नहीं होता। एक लंबे कंसोलिडेशन में अभी जो बजाज फाइनेंस है वो ट्रेड कर रहा है। इतने ही सालों से आप देखेंगे कि एक रेंज में जो है, जो प्रीवियस कोविड का था, जब उसके बाद उस लेवल को कट करके ऊपर क्यों रहा है, उसके बाद से जो इसका हाई बना उसी रेंज में ये बार बार अभी तक रोटेट कर रहा है। आप देखेंगे कि ये एक बड़ा सा रेंज है जो कि ट्रायंगल रेक्टेंगल का, तो उसमें अभी स्टॉक कैद है। इसको अभी ब्रेक करके ऊपर की ओर नहीं गया है, जबकि नेट प्रॉफिट बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रो हुआ है और सेल्स भी अच्छी ग्रोथ हुई है। और इसमें एक चार्ट पैटर्न भी फॉर्म होता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप ध्यान से यहाँ पर देखेंगे तो जो एक 7,999 का लेवल है, एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था और बार बार वहीं से रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक नीचे की ओर चला आता है। जैसे कि यहाँ पर एक देखेंगे आप, छोटा सा यहाँ पर शोल्डर, यहाँ पर फिर से शोल्डर, यहाँ पर ये एक बड़ा सा हिट, और यहाँ पर फिर से शोल्डर, और यहाँ से फिर से शोल्डर बनाने की तैयारी करता हुआ स्टॉक नजर आ रहा है। और ये रिवर्स हेड एंड शोल्डर का अगर ब्रेकआउट होता है यहाँ 7,999 के लेवल से ऊपर की ओर रेड ग्रीन कैंडल से, तो उसके बाद जो इसका टेक्निकल टारगेट निकल के आता है। टेक्निकल टारगेट कितने का हमारा आएगा लगभग, अगर मैं एग्जैक्ट ड्रा करके बताऊं तो, इसको हमने मार्क किया और यहाँ से इसको ड्रॉ करके ऊपर की ओर लेकर गए, तो 10,754 का निकल के आ रहा है। तो अराउंड 10,000 के आसपास का टेक्निकल टारगेट निकल के आता है इसका। और अगर 10,000 के लेवल पर एक करंट से पहुंचता है तो हमारा कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, हमारा निकल के आएगा गेन लगभग 55% का। 55% का गेन निकल के आता है 10,754 के लेवल पे। 50% का गेन मैं मान लेता हूँ कि लगभग 10,000 के लेवल को अचीव होने पर 50% का गेन हो जाएगा। पी पे अभी हमने डिस्कस किया था कि 30 के पी पे अभी ट्रेड कर रहा है, मीडियन पी लगभग 45 का 46 का रहा है। तो पी एक्सपेंशन के हिसाब से भी लगभग 50% के आसपास का गेन निकल के आता है। और रिवर्स हेड एंड शोल्डर के बेस पे भी लगभग कितने का निकल के आता है, 10,700 700 के आसपास का लेवल निकल के आता है। अराउंड फिगर मैं 10,000 बोल के चलता हूँ, तो यहाँ से भी 50% गेन के चांसेस निकल के आते हैं। तो मेरी किसी भी तरीके की रिकमेंडेशन नहीं, मैं जस्ट एनालिसिस पोस्ट कर रहा हूँ, आप ये समझ रहे होंगे। और अगर यहाँ एक छोटे से फ्रेम पे बात की जाए तो यहाँ पर भी एक आप देखें, हो सकता है कि यहाँ पर ऐसा एक शोल्डर फॉर्म हो, ये एक हेड फॉर्म हो, फिर यहाँ से इस लेवल से रिवर्ट होके यहाँ से एक फिर शोल्डर फॉर्म हो, फिर ऊपर की ओर ब्रेकआउट हो। तो यहाँ पर जो टारगेट निकल के आएगा लगभग कितने का निकल के आएगा, यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ तो जस्ट या इसको हमने नेक लाइन तक ले गए और इसको हमने ड्रॉ करके रखा ऊपर की तरफ 9700 का इससे भी टारगेट निकल के आता है। और 9700 का अगर लेवल अचीव होता है यहाँ से, तो 9700 के लेवल के लिए कितने परसेंट का गेन निकल के आता है, लगभग 40% का गेन निकल के आता है। 40% गेन 9700 के लेवल पर अचीव होता हुआ नजर आता है करंट प्राइस से। और अगर 40% गेन आने में मैं कहता हूँ कि 1 साल लगता है, तो 1 साल में 40% CAGR जनरेट कर पाना आसान काम नहीं है। आप जानते होंगे अगर ट्रेडिंग करते हैं तो, अगर 1 साल में 40% आता है देन दैट्स गुड रिटर्न। और 1 साल में आ जाएगा कि 6 महीने में आ जाएगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता, मार्केट है। लेकिन फंडामेंटल स्ट्रांग है, हर 2 साल में लगभग प्रॉफिट डबल हो रहा है और स्टॉक प्राइस में कुछ खास मूवमेंट अभी तक हुई नहीं है। सो एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज ऐसी नज़र आती है मुझे बजाज फाइनेंस में, बट आप अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे। मैंने अपनी एनालिसिस जस्ट आपके साथ शेयर की है। सो इसके लिए एक इम्पॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस रहने वाला है, रेजिस्टेंस कितने का रहने वाला है, यही जो 7,999 का लेवल है, 7,999 मीन्स 7,990 मान लीजिए, उसके अराउंड आपको एक रेजिस्टेंस फेस करता हुआ स्टॉक नजर आएगा। वहां से ब्रेकआउट अगर होता है तो फिर से एक बार ब्रेकआउट होता है, फिर ब्रेकआउट कंफर्म होता है, तो वहां से एक बार फिर से फ्रेश एंट्री किया जा सकता है एक अच्छे 10,000 के अराउंड का टारगेट रख के। ये बजाज फाइनेंस के लिए, क्योंकि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी और टेक्निकल्स भी सपोर्ट कर रहे हैं, इसमें चार्ट पैटर्न भी फॉर्म हो रहा है, कितने सालों से कंसोलिडेशन में भी है। सो एवरीथिंग इज गुड, सो यू कैन कंसिडर, बट डू योर ओन एनालिसिस बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड। ओके, थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।